हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लॉ कॉर्नर। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में आर्टिकल 13 क्लॉज 1 देखा था और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के कोई प्रोविजंस अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे तो वो इनवैलिड हो जाते हैं। अभी आज के वीडियो में हमें देखना है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 4। तो चलिए उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 बताता है व्हाट इज लॉ। लॉ इंक्लूड्स नोटिफिकेशंस, सर्क्यूलर्स, ऑर्डर्स, बाय लॉज, कस्टम्स एंड यूसेजेस। लेकिन वहां पर दो एक्सेप्शंस हैं। एक है पर्सनल लॉज एंड दूसरे है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स ऑफ डायरेक्टरी नेचर। मतलब पर्सनल लॉ जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, ये सारे पर्सनल लॉ जो है वो लॉ के लिए एक्सेप्शन है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स ऑफ डायरेक्टरी नेचर, ये दो एक्सेप्शंस आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के लिए एक्सेप्शंस रहेंगे। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 4। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट भी कर रहा है, फिर भी उसे आर्टिकल 13 के अंडर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले इसके केस लॉज देखते हैं। पहला केस है शंकरी प्रसाद का केस। शंकरी प्रसाद के केस में कोर्ट ने ये रूलिंग दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट भी कर रहे हैं, फिर भी वो आर्टिकल 13 के अंडर चैलेंज नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैनॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13। उसके बाद केस आया गोलकनाथ का। गोलकनाथ के केस ने शंकरी प्रसाद का जो रूलिंग आया था उसे ओवर रूल कर दिया और वहां पर ये डिसीजन दिया कि आर्टिकल 13 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन बी चैलेंज्ड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो आर्टिकल 13 के अंडर चैलेंज हो सकते हैं। अभी इस रूलिंग से कोर्ट के पावर्स जो है वो बढ़ गए, कोर्ट सुप्रीम बन गया, जुडिशियरी के पास ज़्यादा पावर्स आ गए, जिसकी वजह से 24th अमेंडमेंट लाया गया। 24th अमेंडमेंट से आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जो है उसे ऐड कर दिया, और वो क्लॉज बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट भी कर रहा है, फिर भी आर्टिकल 13 के अंडर उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अभी इस अमेंडमेंट को केशवानंद भारती के केस में चैलेंज किया। वहां पर भी कोर्ट ने ये रूलिंग दिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे, फिर भी आर्टिकल 13 के अंडर चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एक बात अच्छी थी कि इट गेव बर्थ टू द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये है अपना आर्टिकल 13। आपको ये वीडियो कैसे लगा? डू कमेंट बिलो एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस। बाय बाय।